फ्रेंड्स, हमारे जगह आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है राजू और सिमरन से, जो सिड और रोशनी को फर्श की सफाई करते हुए देखते हैं। सिमरन बोलती है वो क्या करे, नौकर का है। रेशम का कहना है कि ये इनके लिए एक सजा है क्योंकि इन्होंने बिल को नहीं भरा, इसलिए दीदी ने नौकर की तरह काम करने के लिए कहा है। सिमरन नाराज हो जाती है और कहती है कि उसने उन्हें यहाँ नौकर की तरह काम पर नहीं भेजा और उन्हें साथ ले जाने की कोशिश करती। नानी आती और सिड से कहती है कि सिमरन सही कह रही है। सिड का कहना है कि वो नहीं जलेगा और उसे उसका बचपन की घटना याद दिलाता है जहाँ उसने अपने डर को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं कि आज भी चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें साहस की जरूरत है और आप लोग मुझे देते हैं। और बोलते हैं कि क्या वो इसके बाद भी उसे ले जाना चाहती है। सिमरन का कहना है कि उसे सब कुछ याद है और बोलते हैं कि वो इतना अच्छा क्यों है, और रोती है और उसे गले लगाती है। वो उसके हाथों को देखती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता होगा ना, और उसके आंसू जो है सिद्ध के हाथ में गिरते हैं। वो कहता है कि अब नहीं हो रहा क्योंकि आपके आंसू इसमें गिर गए। रोशनी उसे मुस्कुराने के लिए कहती है। सिमरन कहती है कि भगवान ने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए और रोशनी से सिड को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। रोशनी कहती है कि आप सिड के प्रोत्साहन है। सिमरन उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती है। रोशनी से डीडी का कर्ज चुकाने और जल्द घर वापस आने के लिए कहती है। रोशनी वादा करती है कि वो उसके साथ इस दिवाली को एंजॉय करेगी। इधर प्रतिमा ने डीडी की ज्वेलरी स्टोर को गेंदे के फूलों से डेकोरेट किया। डेकोरेटर बोलता है कि आपको पक्का यकीन है कि यहाँ गेंदे के फूल ही लगना है। वो कहती है हाँ, आज के धनतेरस के दिन ये शुभ होते हैं। वो बोलता है बबलू इसे कॉर्नेशन से सजाता था। प्रतिमा कहते हैं कि दिवाली पर गेंदे को शुभ मानते हैं। डीडी वहाँ आती है और सभी फूल गेंदे के जो फूल है उनको फेंकती है। प्रतिमा को डांटती है कि ये उसकी प्रीमियम ज्वेलरी की दुकान है और सस्ता बाजार नहीं है। उसे जल्दी इस ऑफिस को साफ करने के लिए कहते हैं। रेशम मोना का कहना है कि सिड को डीडी से माफ़ी मांगनी चाहिए और तो वो उसकी सज़ा माफ़ कर देगी क्योंकि वो इतनी जल्दी पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकता। मोना उसे डांटती है। फिर वो उसे अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करती है और उसे यूएस फ्लाइट बुक करने के लिए कहती है और कहती है कि वो अभी एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। रेशम बोलते क्या उसकी बेटी समायरा ठीक है। वो कुछ भी नहीं कहती और जल्दी में चली जाती है। पूजा के दौरान सिमरन सिड के बारे में टेंशन में होती है और राज से कहती है कि वो डीडी को उसके बेटे को इस तरह परेशान करते हुए नहीं देख सकती और कहती है कि वो डीडी को सच बताएगी। फिर वो सिड को स्वीकार कर लेगी और वो पूजा से उठकर चली जाती है। डीडी केसर को टेंशन में फ़ोन पर बात करते हुए देखता है और पूजा में शामिल होने के लिए कहती है। वो केसर बोलता है किसी प्रॉब्लम के कारण उनके हीरे की खेप चली जाएगी, 25 लाख का नुकसान होगा। डीडी उसे इतनी बड़ी गलती करने के लिए डांटती है और उसे सुधारने के लिए कहती है। उसका कहना है कि वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे। वो प्रतिमा को क्लाइंट के पास जाते देखती है और सोचती कि इस लड़की की वजह से हो रहा है। अगर उसने बबलू से शादी नहीं की होती तो वो उसे इस घर से बाहर निकाल देते। डीडी की बिल्डिंग में सिमरन पहुंचती है। राज उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि सिड का जो सब क्या कराया वो खत्म हो जाएगा। वो कहती है कि उसने फैसला किया है कि उसके बच्चे उसके साथ दिवाली बनाएंगे। उसका कहना है कि सिड की जितनी भी प्रयास है वो खत्म हो जाएंगे। वो कहती है कि परवाह नहीं और लिफ्ट में चली जाती है। डीडी घर आते हैं और घर को साफ देखते हैं। वो नानी से बोलती है क्या सिड और रोशनी ने इसे साफ किया है। नानी कहती है कि उन्होंने ही किया है। सिड डीडी को मिठाई देता है और उसने बोला कि उसने बनाई और उसे चखने के लिए कहता है। सिमरन उदास होकर वापस आती है। राज कहता है जल्दी में लिए गए फैसले सही नहीं होते और कहते बच्चे जल्दी आएंगे और हमारे साथ दिवाली बनाएंगे। उनका कहना अगर डीडी फिर से कुछ करती है तो खुद उसके साथ चलकर उसे सच बता देगा। डीडी ने सिड की मिठाई चखी और केसर को दी। नानी बोलती कैसी है। सिड का कहना है कि ये बहुत टेस्टी है। नानी का कहना है कि अब हम आरती करेंगे, पहले दुर्गा और रोशनी करते थे, अब सिड रोशनी और दुर्गा को आरती करनी चाहिए। डीडी का कहना है कि नौकरों के साथ आरती नहीं करेगी। रोशनी का कहना है कि डीडी सही कह रही है, वो भी जब उसका पति नौकर है तो वो भी नौकर है और डीडी के साथ आरती नहीं करेंगे, हम सब पीछे खड़े होंगे, डीडी आरती करेगी। डीडी अकेले आंखें बंद करके आरती करती है। सिड आरती में कपूर डालता है और चुपचाप पीछे जाके खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हर बार की तरह रोशनी और डीडी जो है वही आरती करे, कुछ भी ऐसा हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।